चन्द्रशेखर नमः शिवाय नन्दिवाहन नमः शिवाय 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 गिरिजा मनोहरा शशिशेखर त्रिपुरहरो गिरिजा मनोहरा शशिशेखर त्रिपुरहरो हर हर बोले शंकरा नटराज शुभकरा शशिशेखर त्रिपुरहरो हर हर बोले शंकरा नटराज शुभकरा शशिशेखर त्रिपुरहरो हर शिव हर 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 शिव हर 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 ओम नमः शिवाय 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 चन्द्रशेखर नमः शिवाय जय गुरुदेव। आज ये फिर तंग कर रहा है मेरा वीडियो। चलो इसको बंद कर देते हैं, स्टॉप वीडियो करते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। तो पढ़ देते हैं, श्लोका पढ़ लेते हैं। कौन है हमारे साथ? वंदना जी पढ़ो ना। जय गुरुदेव बोलो वंदना जी। करे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ब्रह्मार्थे शुद्ध ज्ञानिक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
तो आज शिव सूत्रा में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सूत्रा नंबर 34 से लेके 42। सूत्रा नंबर 34 जो शुरू होता है, ब्यूटीफुल है, लाइफ इज ए प्ले। पूरा ना ड्रामा ही है, ये पूरा खेल है, लाइफ इज ए प्ले। और पहला सूत्र बढ़िया है, नर्तक का आत्मा, और दूसरा सूत्र उसके साथ में रंगो नत्र आत्मा। ये पूरी की पूरी जो रंग भूमि है या जो दुनिया है, ये एक प्रकार से स्टेज है। और इस स्टेज में आपका सेल्फ भी स्टेज है, आपका माइंड भी स्टेज है, आपके थॉट्स भी स्टेज, सब चीजें स्टेज हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बोल रहा है कि जो एक्टर होता है, जो डांसर होता है, वो अपनी जो मुद्रा है ना, हर क्षण चेंज करता रहता है। अगर एक ही मुद्रा में स्थापित हो जाए तो लोग बोरी हो जाए, तो हर क्षण वो मुद्राएं चेंज करता रहता है और उस मुद्राओं में फंसता भी नहीं। आज किसी डांसर का एक प्ले है, कल दूसरा प्ले है, तो पुराना वाला प्ले उसको याद ही नहीं रहता, जब दूसरा वाला करता है उसमें 100% जीत जाता है। तो कहते हैं ऐसे लाइफ भी इज लाइक ए प्ले। यहाँ पे फ्लीटिंग इमोशंस आती रहती हैं, यहाँ पे भाव आते रहते हैं, यहाँ पे पांचों सेंसियस कहीं ना कहीं भागती रहती हैं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। ये एक स्टेज है। उस स्टेज में बहुत ही सुंदर बोला इन्होंने, गुरुजी ने, बोलते हैं कि दिस इज सच ए प्रीशियस सूत्र, द होल वर्ल्ड इज ए ड्रामा। पूरा ड्रामा हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है ना, वो आपकी लाइफ का ड्रामा हो रहा है। हम रोते हैं कई बार, हम कभी एंगर में होते हैं तो हमारी आईज और हमारा शरीर पूरा तिलमिलाता है, रेड हो जाते हैं, फिस्ट पकड़ लेते हैं। फिर कभी हम अच्छे भाव में आ जाते हैं, फिर हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पास होता रहता है, चलता रहता है, ड्रामा है। और ड्रामे में अगर हम अपना रोल ठीक तरह से ना निभाएं तो ड्रामे का कोई मजा ही नहीं आएगा। कह रहे हैं एक बारी ना, ऐसे कनाडा में एक जगह पहुंचे गुरुजी, कहते वहां पे एक बंदे को राम बना दिया, एक को बना दिया रावण। जो रावण था उसका बिल्कुल चेहरा हंसमुख राम जैसा, और जो रावण बना वो राम जैसा था, और राम बना जो रावण जैसा था। कहते लोग ड्रामे में भी प्ले नहीं करना चाहते। बच्चों की मम्मियां जो हैं आपस में लड़ पड़ी कि मेरा बच्चा तो राम बनेगा, रावण बनेगा ही नहीं। तो कहते हैं मतलब इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि आप कब सुधरोगे, कब फंसे रहोगे। असली चीज तो आपका सेल्फ है। ये स्टेज में क्यों फंस रहे हो। ये लास्ट पैरा जो इसका बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया है। पीपल सी समथिंग लाइक दिस एंड से आई सा माई सोल। ये बिल्कुल व्यंग में बोल रहे हैं कि लोग ऐसे फंस जाते हैं। वो गुरुजी की वो ये पुरानी कहानी है ना, कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया मेरे पास, गुरुजी मजा आ गया, आज बहुत मजा हो गया, ध्यान लगा और आत्मदर्शन हो गया। गुरुजी कहते अच्छा अच्छा बताओ बताओ क्या हुआ। तो कहते नहीं, मेरे को ना एकदम से ऑल ऑफ ए सडन एक मेरी आत्मा सामने आ गई, पूरी लाइट आ गई आत्मा में, और धीरे धीरे वो आत्मा बड़ी हो गई, बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और फिर धीरे धीरे वो आकाश में चली गई। तो गुरुजी ने कहते हैं इतनी देर तक वो बोलता रहा, 5-7 मिनट तक। फिर मैंने कहा अच्छा देख कौन रहा था। अरे देख कौन रहा है भैया, आत्मा ही तो देख रही है। ये पांचों सेंसेस अगर आत्मा से ना जुड़ी हुई हो तो कुछ देख ही नहीं सकते तुम। तो नर्तक आत्मा, रंग भूमि पूरा ये स्टेज है। यहाँ पे सीनरी में फंसे हुए हो, यहाँ पे माया में फंसे हुए हो। कह रहे आई जो है, देखने वाली आई लगती छोटी सी है, लेकिन इतनी बड़ी सीनरी, हिमालय को देख लेते हो। कैसे देख लेते हो, रेटिना में जाता है ना उसका, तो आई बड़ी हो गई कि हिमालय बड़ा हो गया। अगर देखा जाए तो आई के अंदर सब चीज आ गई तो आई बड़ी हो गई। तो ये पूरा जो चीज है ना, ये सारी संसार जो है ये माया है। पता ही नहीं लगता कौन बड़ा है कौन छोटा है, सारा माया है। इस माया में स्टेज है, उस स्टेज पे डांस हो रहा है। आप अपनी मुद्राओं को चेंज करते रहो, फंसो नहीं। डांसर जैसे फंसो नहीं। डांसर होता है हर एक मुद्रा को चेंज करता रहता है, जो भाव प्रदर्शित होना होता है वो ही प्रदर्शित करता है। उसके बाद में 36 सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है, कि जो मेरी बुद्धि है ना उसको सत्व करो, उसको शुद्ध करो। धीव धीव सात्व सत्व सिद्धि।
प्योरिटी इज परफेक्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग थ्रू द इंटेलेक्ट। करता क्या है हम लोग, जैसे बोलते हैं ना, सत्यम परम धीमहि, मेरी बुद्धि सत्य से हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं दुनिया में, इंटेलेक्ट ही करते रहते हैं, और वो चाहे शुद्ध हो या खराब हो। बेसिक कोर्स में सबसे पहले सिखाते हैं हियरिंग, आर्ट ऑफ हियरिंग। कहते हैं बुद्धि से भी हर सुनना चाहिए और भाव से भी सुनना चाहिए, और जब भाव से और बुद्धि से दोनों से सुनते हो तो कंप्लीट लिसनिंग होती है। तो इसका भी पूरा, इस श्लोक का भी मतलब यही है कि पूरी 100% लिसन करो, ईयर से, माइंड से, इंटेलेक्ट से, हार्ट से 100% दुनिया को देखो, और धीरे धीरे आपकी जो बुद्धि है वो प्यूरिफाई होती जाएगी। क्योंकि खाली इंटेलेक्ट से देखते हैं ना, तो जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं वो जजमेंट करने लग जाते हैं। भाव से देखते हैं तो जजमेंट खत्म हो जाती है। तो जज नहीं करो, फंसो नहीं, तो सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, तो उस सत्व प्योरिटी होती जाएगी धीरे धीरे। और फिर आप जब समर्पण करोगे, तो वो कहते हैं समर्पण किसको करोगे? मेरे को ही समर्पण करोगे, भगवान ही को समर्पण करोगे। जहां पे भी समर्पण करते हो जाते हो, भगवान ने, कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि मेरे पास ही आएगा। तो किसी पे भी समर्पण कर, अपने आप को समर्पण कर, जाएगा मेरे पास ही। क्योंकि मेरे में और भगवान में और गुरु में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन समर्पण अगर कंप्लीट करोगे ना, जैसे अष्टावक्र में कहते हैं वो राजा जनक, अहो निरंजन, अहो निरंजन, बार बार बोलते हैं अहो निरंजन, मतलब मैं प्योर हूं, कोई अनटच्ड हूं, अनस्टेन्ड हूं। तो ये यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि इतनी सिद्धि हो जाए तुम्हारी, कीप योर इंटेलेक्ट अंडर कंट्रोल, किसी को जज नहीं करो, किसी के प्रति कोई एटीट्यूड ना रखो कि राजन जी कल आए थे, उन्होंने ये कह दिया, अरे आज राजन जी अलग हैं। एक सेकंड में ही थॉट्स बदलते रहते हैं, एक सेकंड में ही इमोशंस बदलते रहती हैं, एक सेकंड में ही मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है। डोंट जज हिम बाय द पास्ट। आज आए, बात सुनो। जैसे हम बच्चे की बात सुनते हैं ना रोज, उसको शाम को डांट भी देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन सवेरे सवेरे फिर उसको प्यार करते हैं, बिल्कुल उसकी बात सुनते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि धीव सत्य सिद्धि, और उसके बाद बोला है सिद्ध स्वतंत्र भाव। जो सिद्धा होता है ना, सिद्ध पुरुष होता है, उसका भाव स्वतंत्र होता है। वो फंसता नहीं है दुनियादारी में, वो किसी में भी, किसी को भी एटीट्यूड के भाव से नहीं रखता, वो प्यार में बांधता नहीं है लोगों को, प्यार में भी उनको प्रफुल्लित करता है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बोला है कि हम प्यार से लोगों को बंधन में ले आते हैं, मोह माया के बंधन में ले आते हैं। किसी को कुछ दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो वो आपसे ओबलाइज हो जाता है, उसको एज इफ यू हैव मेड हिम स्लेव। कह रहे लोग पहले तो पोजीशन से, पावर से और मनी से किसी को ना डर से स्लेव बना लेते थे। कह रहे अब लोग ना प्यार से भी स्लेव बनाने लगे हैं, कि प्यार का फंदा डाल दिया कि मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं, जैसे घर में है, उसको स्लेव बना लिया। कहते इतना इतना ज्यादा स्लेव क्यों बना रहे हो भाई? प्यार तो प्रदर्शित होता है, लेकिन प्यार कैसे कि उसमें मोह ना हो, उसमें ग्रीड ना हो, उसमें कोई लेने का लालच ना हो, कोई बंधन ना हो। तो उसको आगे लेके अगर हम चलते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने इस ड्रामा को एंजॉय करते हैं। जो ड्रामा हो रहा है ना, नर्तक सिद्धि, सो पूरा उसको एंजॉय करते हैं। हम बंधन में नहीं फंसते, हम फ्री हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया लिखा है कि लोग जो है ना डांस देखने जाते हैं, जाते तो डांस देखने या ड्रामा देखने जाते हैं, लेकिन नई नई साड़ियां पहन के जाते हैं, नए नए वस्त्र पहन के जाते हैं, सुगंध लगा के जाते हैं। कह रहे तुम देखने जा रहे हो, दिखाने जा रहे हो। ये दुनिया का व्यवहार कह रहे ठीक है कुछ हद तक तो, लेकिन तुम अपने उसमें ही बहते रहते हो, तो देखोगे क्या? फिर तो लोग वही देख रहे थे, यार इसने मेरी साड़ी नहीं देखी, इसने मेरी ड्रेस नहीं देखी, ये मैंने नई चीज बनाई है, उसने मेरे को नोटिस ही नहीं किया। क्या तो उसी में फंसते रहते हैं। और जो एक सिद्ध पुरुष होता है इससे परे होता है। सिद्ध स्वतंत्र भावा, सिद्ध स्वतंत्र भावा।
एक मेरे को ना अभी स्टोरी याद आ गई, बहुत ही बढ़िया है। और क्या नाम है वंदना जी, वो मिसेस प्रेम भाटिया का, सॉरी, हाँ, तो उन्होंने सुनाई थी वो। सबसे पहले उनसे हमने 5.5 साल पहले वो किया था अष्टवक्र गीता, तो उन्होंने वो स्टोरी सुनाई थी। कहते हैं सिंगापुर में ना गुरुजी आए उनके घर पे, और वो शिवा मतलब प्रेम भाटिया जी सेकंड इन कमांड थे एम्बेसी में, तो इन्होंने गुरुजी की टॉक रखी हुई थी। तो कहती हैं कि मैं तो इनके ना गुरुजी से मैंने सवेरे पूछ लिया कि गुरुजी ये वाली ड्रेस मैं निकाल लेती हूँ, नई ड्रेस, और इसको मैं पूरा वहां पे तैयार करके प्रेस करके मैं रख देती हूँ कमरे में, तो आप शाम को ये पहन लेना। तो कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे, अच्छा ठीक है करके ऐसे चले गए। और फिर जब जाने का टाइम हुआ शाम को, तो मैं तो बिल्कुल तैयार हो गई, और ये गुरुजी तो तैयार ही नहीं हुए, कमरा बंद। मैं गुरुजी टाइम हो गया। वहां कहते हैं वो एम्बेसडर की वाइफ का फोन आ गया कि भाई हम लोग सब वेट कर रहे हैं, आप कहाँ पे हो? कहते मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला, मैंने कहा अभी आ रहे हैं, बस गुरुजी अभी आ रहे हैं। कहते थोड़ी देर बाद में निकल कर आए गुरुजी, और पुराना कुर्ता पजामा पहनकर आ गए, बिना अनप्रेस्ड कुर्ता पजामा पहनकर आ गए। तो इतनी बड़े मजे से सुना रही हैं। तो कहते हैं चलो, तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए वो निकाला था ना, कहते वो छोड़ो फिर देर हो जाएगी, अभी चलो। तो वो चले गए। कहते वहां पे जब गए तो गुरुजी, और गुरुजी ने सबको बांध लिया, और इतना बढ़िया टॉक हुआ, इतने लोग उनसे मिलने आए, इतनी सबको एप्रिसिएशन हुआ, और इनकी मिसेस प्रेम भाटिया की भी वाह हो गई, और सब कुछ हो गया। तो कहते हैं कि मैं तो फंसी हुई थी कुर्ते पजामे में। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं गुरुजी, कहते हैं कि आप डांस देखने जा रहे हो, आप किसी को सुनने जा रहे हो, आप अपने कुर्ते पजामे में फंसे हुए, अपनी साड़ी में फंसी हुई हो, क्या कर रहे हो? सो दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल इट इज। कहते हैं ये 9 फ्लेवर्स होते हैं डांसर के, या रस होते हैं 9 रस, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर। सो ये सारे 9 रस होते हैं। अब 9 रस तो डिफरेंट मूड के होते हैं, डिफरेंट मुद्राओं के होते हैं, उसमें फंसना थोड़ी ना है। एंजॉय करो, ठीक है, ड्रामा लाइफ है, एंजॉय करो, लेकिन कोई जजमेंट नहीं। और सिद्ध पुरुष जो है इसमें फंसता नहीं है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग ना, बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा ये। और उसके बाद में बोलते हैं नेक्स्ट सूत्र क्या है, बीज वदानम। और बीज वदानम के साथ में दूसरा सूत्र, पहले बीज वदानम में क्या है भाई, बीज है, हमारे अंदर सारे बीज हैं, संस्कार के बीज हैं। मैं दोस्तों के संग जाता हूं पिक्चर, दोस्तों के संग जाता हूं दारू पीता हूं, तो वो मेरे अंदर एक बीज आ गया, दारू पीने का बीज आ गया। कुछ उनके साथ मैं गंदे काम करता हूं, इधर उधर करता हूं, वो मेरे अंदर बीज आ गया। फिर मैं सत्संग में जाता हूं, सत्संग में मैं एंजॉय करता हूं, सत्संग का बीज आ गया। मैं सुदर्शन क्रिया करता हूं, सुदर्शन क्रिया का बीज आ गया। तो कौन सा बीज आप नर्चर करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा बीज नर्चर करोगे, उसको नर्चर करना है। वो बीज है आपके अंदर, खरपतवार को निकाल दो बाहर। वो खरपतवार तो अपना भी आ जाती है, वो जो ऐसे वैसे लोग होते हैं ना, वो अपना भी आ जाते हैं, चल भाई क्या कर रहा है, चलो वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे वो खरपतवार को निकालो, और जो असली बीज है उसको पहचानो, और उसको नर्चर करो, और उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, तभी लाइफ प्रफुल्लित होगी। और उसमें 39 इसी से जुड़ा हुआ है कि आसनस सुखम हृदय निमजति, कि सिट एंड बी एब्जॉर्ब। आपने उसको नर्चर कर लिया, आपने सुदर्शन क्रिया करी, आप सत्संग में गए, तो क्या हुआ, आपको मजा आया। लेकिन कई लोग होते हैं ना, सुदर्शन क्रिया में फॉलोअप में भी आते हैं, फॉलोअप में आते हैं, वो आएंगे कैसे टाइम पे, जब वो फर्स्ट स्टेज तो खत्म हो चुका होता है, सेकंड स्टेज चल रही होती है, जान के उनको पता है। मान लो जैसे आनंद लोक में कितनी बार हम लोगों ने देखा है, और प्रेम भाटिया जी तो बड़े नाराज हो जाते थे, लेकिन सब लोग तो नाराज नहीं होते। हम लोग क्रिया लेते हैं, या असीमा जी लेती थी क्रिया, तो थोड़ा बहुत कह देते थे, प्रेम भाटिया जी तो बहुत टोकते थे, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। वो अपना सोचते हैं बस मेरे को तो ना गुरुजी की आवाज की सुदर्शन सोहम करना है। उस स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज भी हो गई, कई लोग तो भस्त्रिका में आ रहे हैं। और फिर
जब गुरुजी ने विश्राम में आपको भेज दिया, योग निद्रा करवाने लगे, और कई लोग तो तभी भाग जाते हैं, जल्दी जाना है। अरे भगवान, यहाँ पे ये सूत्र में बोल ही रहे हैं, ये आसनस्त सुखम हृदय निमज्जति, कि सुख कहां पे है, उसको एंजॉय करो। आपको सुदर्शन क्रिया में कुछ अनुभूति हुई, थोड़ी देर बैठो, भागने की क्या पड़ी हुई है, 2, 4, 5 मिनट तो बैठो उस अनुभूति के साथ। फिर दुनियादारी में भाग रहे हो, बस फटाफट सुदर्शन क्रिया करी सवेरे 15-20 मिनट, और फिर एकदम से नहीं, बड़ी बड़ी जल्दी जाना है, रेस्ट का टाइम नहीं है। अरे 5 मिनट लिखा हुआ है गुरुजी ने कि 5 मिनट रेस्ट करना है, रेस्ट नहीं करो तो 5-10 मिनट आपको संयम करना है। नहीं, उसकी जो अनुभूति है, सुखद की अनुभूति है, हैप्पीनेस की अनुभूति है, उसको भी आप नहीं करना चाहते। एडवांस कोर्स करेंगे और घर में जाके फिर टीवी रात भर देखेंगे, तो एडवांस कोर्स की क्या अनुभूति होगी। बेसिक कोर्स करेंगे, हम लोग बोलते हैं टीवी मत देखना, ज्यादा किताबें विताबें मत पढ़ना, फिर वो पढ़ेंगे तो अनुभूति क्या होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है, आसनस्त सुखम हृदय निमज्जति, हृदय के अंदर उसको बिठाओ, और जब बिठाओगे तो मेल्ट होगे, समर्पण भाव आएगा, समर्पण भाव आएगा तो और बैठोगे, हाँ मजा आ रहा है। वो इसमें एक एग्जांपल दी है अलका महादेवी की, वो कह रही है लोग तो बस ऐसे व्यवहार करते हैं ना दुनियादारी में, मैं स्टेज पे जाऊंगी तो लोग देखेंगे भी नहीं मेरी तरफ, फोटोग्राफर की तरफ देखेंगे और मेरे को देंगे गार्लैंड, या मेरे को देंगे एक तोहफा, कहते मैं तो उनसे अब तोहफा लेना भी बंद कर दिया। अरे क्या ये औपचारिकता है, क्या फॉर्मेलिटीज है, तुम मेरे को आंखें में देखकर भी आंख में प्यार भी नहीं कर सकते, मेरे से बात भी नहीं कर सकते, बस खाली स्टेज पे फोटो खिंचवाने के लिए आ गए कि मैंने उनका रिसेप्शन किया, मैंने उनका स्वागत किया। सत्संग में सॉन्ग हम सिंग करते हैं, बहुत मजा आता है, सॉन्ग खत्म नहीं हुआ, और कई लोग तो ऐसे होते हैं, आश्रम में भी हैं, यहाँ नहीं, कि वो सिंगर दूसरा सॉन्ग उठा लेता है। क्यों? आपस में होड़ लगी हुई है, यार मेरा भजन होना चाहिए, मेरा भजन होना चाहिए, मेरा भजन। कह रहे यार एक भजन हुआ है, उसका थोड़ा सा अनुभूति तो ले ले, सिट डाउन, सिट डाउन। ये बहुत ही बढ़िया सूत्र है, बहुत मजेदार है। लिखते हैं आसनस्त सुखम हृदय निमज्जति, तो उसको एंजॉय करो, हर एक चीज को कह सकते हैं ऐसे, सिटिंग, वॉकिंग, स्माइलिंग, बाथिंग, टेकिंग फूड, एंजॉय करो। जल्दी क्या पड़ी हुई है, एक हाथ में रोटी ली, उसका बना दी रोटी, और भाग भाग के आपने गाड़ी में जाके खा रहे हो, अरे क्या पड़ी है जल्दी, एंजॉय करो। और उसके बाद में 40वां सूत्र है, स्वमात्रा निर्माण निर्माण मापा यदति, स्वमात्रा निर्माण माया मायापदति, कि ईच वन is responsible for raising his own level of consciousness। हम सब खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं आपको, अपने को ऊपर उठाने के लिए या अपने को नीचे अधोगति में डालने के लिए। एवरीवन, ऑल ऑफ अस। और यही भगवान ने गीता में 6ठे चैप्टर में अर्जुन को 5वें उसमें श्लोक में बोला कि अपने द्वारा अपना संसार सुख दुख या उद्धार करें, और अपने को अधोगति में डालें या उन्नति में डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये हर एक जगह बोला है, अपने को उन्नति में डालने के लिए। तो मतलब वो पहले से जैसे सीड आया था ना, कौन सा सीड प्रफुल्लित करोगे, किसके साथ जाओगे। रात भर आपने तमाशा देखना है, रात भर आपने कहीं 5 स्टार होटल में पार्टी करनी है, तो सवेरे क्रिया कैसे करोगे भाई, सवेरे तो आलस्य आएगा ही आएगा, और सवेरे हेडेक भी होगा, दारू पियोगे रात भर। तो कौन सा सीड आपको डालना है अपने अंदर, ये आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, अपने को उन्नति में डालने के लिए या अधोगति में डालने। This is so beautiful. लिखते हैं स्वमात्रा
आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, ये आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। लोग ब्लेम करते रहते हैं। कुछ तो ठीक है, 5 चीजें गुरुजी ने बताई हुई हैं, उससे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन आपको फ्री विल दे रखी है। गुरुजी कहते हैं डेस्टिनी जो कल हो चुका, जो आज है वो फ्री विल है। फ्री विल तो करो, 100% एफर्ट करोगे तो पुराने कर्म भी खत्म हो जाएंगे। हॉलो एंड एम्प्टी करोगे तो पुराने कर्म भी खत्म हो जाएंगे। वो कह रहे पास्ट लाइफ के भी कर्म खत्म हो जाते हैं जब एडवांस कोर्स में हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हो। इतना इफेक्ट है। आपके नहीं, आपके परिवारजनों के भी हो जाते हैं खत्म, जो अभी देह में नहीं है उनके भी खत्म हो जाते हैं। तो खुद तो अपने डिसाइड करो ना क्या करना है। और दारू पीनी है तो फिर तुम पुराने जन्म को भी और ज्यादा मजबूत कर रहे हो कि तुम और राक्षसी पर्वती में आ जाओ। तो ये सूत्र बहुत ही बड़ा है कि ईच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग हिज ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। 40 नंबर सूत्र है ये। और लिखते हैं टू द एक्सटेंट दैट वन इज सेंटर्ड एंड फर्मली एस्टेब्लिश इन द सेल्फ, दैट मच ही विल फाइंड हैप्पीनेस इन पॉजिटिव सिचुएशन। अगर आप अपने 7वें लेवल से जुड़े हुए हो, अगर आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हो, संयम कर रहे हो, सहज कर रहे हो, एडवांस कोर्स कर रहे हो, बार बार नॉलेज सेशन में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, तो अपने सेंटर से जुड़े हुए हो। और जब अपने सेंटर से जुड़े हुए हो तो अपना भी आपको संगत ऐसी मिलेगी जहां पे आपकी उन्नति होगी। और जब आप कुछ नहीं कर रहे तो खरपतवार तो बैठी हुई है, खरपतवार तो हर क्षण बैठी हुई है, उनको बुलाना नहीं पड़ता, अपना भी ग्रो हो जाती है। अपना भी आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे, अरे आ जाए यार, मजा आएगा, चलो आज वो मोदी का ना नारा लगाना, चलो। कुछ ना कुछ वेस्टेज ऑफ टाइम में लगे रहोगे। बहुत बढ़िया सूत्र है ये। और उसके बाद बोलते हैं 41 में क्या बोल रहे हैं, विश्व विनाशे जन्म विनाश, विद्या विनाशे, सॉरी, विद्या विनाशे जन्म विनाश। कि क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट नहीं है, क्या बदल रहा है। सब चीज बदल रही है, आपका शरीर भी बदल रहा है, आपके थॉट्स भी बदल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स भी बदल रही है। एक चीज है जो सबको देख रही है, वो बदल नहीं रही, वही प्योर नॉलेज है, वही कॉन्शियसनेस, वही परमपिता परमात्मा, वही इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो जब ये इस अनशेकेबल ट्रुथ में आप स्थापित हो जाएं तो क्या होगा, तो बोलते हैं आपका रीबर्थ से मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु के बंधन से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूं इसमें, when knowledge is permanent, one is established in unshakable truth, the eternal principle, and the mind will not go through restlessness, discontentment and sadness again. इसमें जाएगा ही नहीं माइंड। बहुत ही बढ़िया। और जब इग्नोरेंस में रहोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी नॉलेज, तो फिर भागोगे, फिर ऐसे आलतू फालतू चीजों में भागोगे, तब वरी सताएगी, एनेक्सिटी सताएगी, रिग्रेट सताएगा, गॉसिप में लगोगे, डाउट आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स विल अपीयर अगेन एंड अगेन, डिप्रेशन में चले जाओगे। और लास्ट आज का सूत्र है 42 सूत्र, 42वां, छोटा सा सूत्र है लेकिन ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। क्या बोल रहे हैं, कवर गदशु महेश्वर्य, कवर गदशु महेश्वर्य पशु मात्रा। ये एक्चुअली तो ये कन्नड़ का वर्ड है, कवगा, बीच में भी कुछ अक्षर छूट गए, तो ऐसे बोल रहे हैं जो ये मंत्र होते हैं ना, उनकी शक्ति होती है, हर एक मंत्र की, हर एक रिचुअल की शक्ति होती है, लेकिन वो लिमिटेड होती है। कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस इनफाइनाइट है, वो अनलिमिटेड है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि मंत्रों में भी नहीं फंसना। ये देखो ना, कौशन के साथ मैं बोल रहा हूं
क्यों कौशन के साथ बोल रहा हूं? गुरुजी ने कहा है जैसे कि आप 42 घंटे ही रिचुअल करते रहो, 24 घंटे छोड़ो, 42 घंटे रिचुअल करते रहो, हर टाइम आप रिचुअल में फंसे हुए, हर टाइम आप पूजा कर रहे हो, हर टाइम आप मंत्र चैंट कर रहे हो, तो कह रहे हैं वो कोई फायदा नहीं है। मंत्रों की शक्ति है लेकिन लिमिटेड है, और उसको आपको समय से करना है, कुछ विधि से करना है, थोड़े समय के लिए करना है। आपको नहीं जी मेरे को तो नवरात्रि में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं होमस, बहुत बढ़िया पूजा होती है, अब 12 महीने ही नवरात्रि करते रहो, वो 9 दिन क्यों नवरात्रि कर रहे हो? ना 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 ना, वो रिचुअल्स भी इंपॉर्टेंट है, मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लिमिटेड इफेक्ट में है। हर क्षण आप पूजा में चले जाओ, हर क्षण मंदिर में चले जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। सो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि इसका भी ना, मतलब कि कई लोग होते हैं, मैंने देखा है आर्ट ऑफ लिविंग में भी कई होते हैं, उनको इसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, हर एक का अपना अपना स्वभाव है, किसी को इसमें मजा आता है, किसी को किसी में मजा आता है। तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बैलेंस, सत्संग, साधना, सेवा, पहले दिन ही बता दिया। अब तुम सत्संगी करते जा रहे हो, सत्संगी करते जा रहे हो, अरे अपना भी तो साधना करो, तप तो करो। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, पतंजलि ने बोल दिया, वो साधना आपकी तप है, स्वाध्याय नॉलेज, ईश्वर परिधान समर्पण। तो सब चीजें इकट्ठी थोड़ी थोड़ी करनी है, एक ही चीज में फंस जाओगे तो भी क्या होगा, तब वही हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लू स्टार, भ्रांति दर्शन, कि मैं तो हनुमान बन गया। तो गुरुजी बड़े प्यार से सुनाते ना, वो भी पद्मा भाटिया जी ने भी वो स्टोरी सुनाई है, शायद शी वाज विटनेस टू दैट, कि एक बंदे ने कोर्स किया और बहुत मजा आया करने के बाद, और थोड़ा सा उसने ध्यान कर लिया, तो कहता मैं तो 24 घंटे ध्यान करूंगा, घर में ध्यान करता रहा, घर से भगा दिया, रामाकिशन मिशन में चला गया, पंचकुया रोड में, वहां ध्यान करता रहा, वहां से भगा दिया, वो हनुमान मंदिर के नीचे जाके ध्यान करने लगा, कहते मैं तो हनुमान बन गया। कहते हैं वो उसको एम्स में एडमिट हो गया, वो बेचारा हनुमान बन गया, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर संभाले उसको, नहीं समझ में आया। कहते फिर गुरुजी से बात कराई उन्होंने, फोन पे बात कराई, फिर जाके वो धीरे धीरे वापिस आया। वो कहते हैं ना मिर्गी आ गई, किसी को शक्ति आ गई, वो क्यों आ जाती है, इसीलिए आ जाती है, वो माइंड इतना ज्यादा उस तरफ चला जाता है, वही सोचते रहते हो। तो ये भी सब चीज क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये माया है, माया। कल हमने शाम को बोला था उसमें पतंजलि योग सूत्र पे, योग माया है, योग माया। तो ये इसमें भी नहीं फंसना। तो रिचुअल्स अपनी जगह है, यही 42 सूत्र जो है ना, वो यही है कि मंत्रों की शक्ति है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, वो कॉन्शियस में इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? बोलिए बोलिए। हाँ सरिता मित्तल जी कुछ बोल रही हैं आप? ये कुछ म्यूजिक की आवाज आ रही है आपके यहाँ से तो। जय गुरुदेव। ये पता नहीं ना मेरी जी सर, ये जो क्या ना सर, म्यूजिक तो कुछ नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। ठीक है सर। हाँ सर, ये जो जितना भी जो भी हम बाहर की कुछ भी चीजों का जो सपोर्ट लेते हैं, वो सपोर्ट ही है बस। तो सपोर्ट की तरह से करें उसका, जैसे एक बच्चा जो है वॉकर लेके चलता है ना, तो जब उसको चलना आ जाता है तो सब चीजें छूट जाती हैं। तो बस वो अपने स्वरस में जब तक आप स्थापित नहीं होते, तो वो चीजें जब तक स्वरस में स्थापित नहीं हुए, तो तब तक इन चीजों का सहारा चाहिए ही चाहिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बच्चे को तो सारा चाहिए बस। नहीं सर, ये जैसे मंत्र हो गया और कुछ भी हो गया ना सर, वो अपने आप छूटेगा, अपने आप छूट जाता है जब हमको अपने आप में रहना आ जाता है। तो जी। वो छूटने का भी वो उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, वो इंसान को खुद पता चल जाता है अपनी जर्नी में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, और क्या बोलना चाहते हैं राजन जी? कुछ एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं जी, नथिंग। चेक। हाँ जी, बढ़िया।
गुड। हाँ जी बहुत ऑलरेडी सब कवर्ड है जी। हाँ, और रुचिका, रुचिका बोलो, आप ना कुछ बोलो, एनीथिंग यू वांट टू से। Jai Gurudev. I think everything you have explained, Viji, so गुड। nothing to say. हाँ, कोई किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आज ना गुरुजी के साथ नारद भक्ति सूत्र है, गुरुजी से शुरू हो रहा है आज से लेके 15 तारीख तक। तो कल से ना हम नारद भक्ति सूत्र 15 दिन करेंगे, फिर ये 42 के बाद में फिर शिव सूत्र द्वारा लेंगे। तो गुरुजी का ये नारद भक्ति सूत्र जो होता है ना, तो उसके बाद में कुछ उसका पूरा वो भी एक निचोड़ आ जाता है। तो दैट वी विल सी कि अगर वो हम डाल सके, और उस पर फिर चर्चा कल से करेंगे। 15 दिन गुरुजी के साथ में नारद भक्ति सूत्र करेंगे। वैसे नारद भक्ति सूत्र में तो कितने 84 सूत्र है, तो 84 सूत्र तो 15 दिन में गुरुजी नहीं करने वाले। लेकिन गुरुजी बोलते हैं, अष्टावक्र में भी बोला उन्होंने, जैसे पतंजलि में भी बोला, जैसे शिव सूत्र में हमने खुद ही देखा कि ना हिंदी में शिव सूत्र उन्होंने 20 सूत्र बोले खाली, इंग्लिश में टोटल बोले हैं 55, और हिंदी में एक सूत्र बोला जो इंग्लिश में है ही नहीं। तो वो गुरुजी कहते हैं, अष्टावक्र में भी बोला उन्होंने कि एक सूत्री काफी है आपको अपने साथ जुड़ने के लिए, अगर उसको भी ठीक तरह से समझ में आ जाए तो आपको अंदर तक चला जाए। तो ऐसे ये शिव सूत्र है, ऐसे ही नारद भक्ति सूत्र है, ऐसे ही सब कुछ है कि वो कहते हैं ना 1 मिनट लगा बुद्धा के सामने अंगुली मारन को आने के लिए, और अंगुली मारन बदल गया, या वाल्मीकि बदल गया। तो वो एक सूत्र में भी अगर आप डूब जाएं तो एक सूत्री काफी है। तो इसीलिए 15 दिन में हो सकता है गुरुजी कितने कराएं ये मालूम नहीं है, क्योंकि आधा घंटा तो उन्होंने वो ग्लोबल मेडिटेशन भी करानी है, टाइम वही है 12 से 1 बजे है, तो 12:30 से तो ग्लोबल मेडिटेशन होती है, शाम को भी टाइम वही है। तो वो ग्लोबल मेडिटेशन भी करानी है, और देखो कितना क्या कराते हैं। तो वो हम लोग कल से वो करेंगे नारद भक्ति सूत्र इसी टाइम 8:15 बजे, और जितना वो गुरुजी कराएंगे उसका देखते हैं क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग आपस में। और फिर 15 दिन बाद में फिर इसके बाद आएंगे, फिर जरूरत होगी तो शिव सूत्र पूरा करेंगे। वो पूरे हैं हमारे पास 84 सूत्र हैं, शिव गुरुजी ने बोले हुए एक बारी। तो लेट अस सी, एनीथिंग, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग। जय गुरुदेव। सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। सी यू टुमारो।